ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। धरती पर लगातार फैलते प्रदूषण से ऐसा नहीं है कि धरती की आबो हवा खराब हो रही हो, जिसके चलते बीमारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का एक खेमा इस बात को लेकर उत्साहित है कि इससे धरती के गर्म होने का खतरा नहीं, कतई नहीं है। पैसे लेकर दुनिया को डराने वालों की पोल आखिरकार खुल गई। 2013 का वो लम्हा ही गया जब आर.के. पचौरी ने अपनी झूठी भविष्यवाणी की असलियत को छिपा लिया और 2013 तक इंतजार करने को कहा। हम आपको बता चुके हैं कि पचौरी की भविष्यवाणी के मुताबिक धरती का तापमान 0.12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पचौरी का अनुमान 40% भी सही साबित नहीं हुआ। क्यों फेल हुए पचौरी? दरअसल वैज्ञानिकों का एक खेमा पश्चिम के विज्ञान पर उंगली उठाता रहा है। वो विज्ञान जिसका मानना है कि धरती पर जो गर्मी आती है उसका एक लौता स्रोत सूरज है। उन्होंने कभी ये मानने की कोशिश नहीं की कि धरती की अपनी भी कोई गर्मी हो सकती है, जबकि वेदों में धरती का स्वामी अग्नि को माना गया और ये भी माना गया कि धरती के कुल तापमान में धरती की गर्मी की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है। धरती के ऊपर की पतली सी परत को छोड़ दें तो धरती के केंद्र का लावा परमाणु भट्टी की तरह धधक रहा है। इससे जैसे जगह मिलती है, ये धरती का सीना फाड़कर ज्वालामुखी बनकर बाहर निकल आता है। अगर इस तपिश का संपर्क पानी के किसी स्रोत के साथ हो जाए तो उबलता पानी बाहर आ जाता है। दुनिया भर में ऐसे 550 से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। साथ ही हॉट वाटर के दुनिया भर में कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्रोत हैं। वैज्ञानिकों के इस खेमे का मानना है कि धरती के दोनों स्रोत का दोहन करके मानव मात्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। दरअसल यही है जियोथर्मल पावर। पचौरी मॉडल के फेल होने की कहानी भी इसी में छिपी है। इसकी वजह है कि इंडोनेशिया, दक्षिण अमेरिका, जापान, फिलीपींस, आइसलैंड और न्यूजीलैंड में जियोथर्मल पावर प्लांट लगाए गए हैं, जो बिजली बनाने के साथ साथ धरती की गर्मी को सोख रहे हैं। गुजरात के गिरनार में अभी तक भारत का इकलौता जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। अब धरती के गर्म ना होने के जो कारण बताए जा रहे हैं, उनमें ज्वालामुखी से बिजली बनाना, गर्म पानी के स्रोतों से बिजली बनाना, 22 की दर से पवन ऊर्जा में इजाफा, सोलर एनर्जी में इजाफा। ये ऐसे कारण हैं जिन्होंने धरती को उबलने से बचा लिया है। अगर हम ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम छोड़ इन संसाधनों का इस्तेमाल करें तो ना ही 5 किलोमीटर नीचे जाकर कोयला निकालने की जरूरत होगी, वहीं पेट्रोल से धुआं उड़ाकर धरती को जहरीली हवा से बचाया जा सकता है। कुछ लोग तो ऊर्जा के इन सभी स्रोतों में रुचि ना लेने को पेट्रोलियम लॉबी का हाथ भी मान रहे हैं। इधर वैज्ञानिकों ने अंडमान के बैरन में सुलग रहे ज्वालामुखी को देश में आ रहे समुद्री तूफान के लिए जिम्मेदार माना है, जिसका तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस है। माना जा रहा है कि ये विलन समुद्र के पानी को तेजी से गर्म कर रहा है, जो लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। अगर इस जियोथर्मल पावर प्लांट को लगा दिया जाए तो इसे नुकसान की बजाय फायदे में बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो तमाम बातें चल रही हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सूर्य प्रकाश जी, जो मॉडर्न साइंस की तमाम चीजें रही हैं, क्या कोई ऐसी गलती रही है जिसको वैदिक साइंस ने रेक्टिफाई किया हो? मॉडर्न साइंस ने एक फंडामेंटल मिस्टेक की हुई है। पूरे विश्व के मौसम वैज्ञानिक और अर्थ साइंटिस्ट ये कहते थे और आज भी कहते हैं, अब उनको हम समझा रहे हैं कि जो धरती का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था,
उसका वो रीज़न जो था, कॉज जो था, वो सूर्य की धूप को दे रहे थे। जो धरती के ऊपर सूर्य की धूप एब्जॉर्ब होती है, वो कहते थे कि सूर्य की धूप एब्जॉर्ब होने से धरती का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था 150 साल पहले। ये उनकी धारणा सरासर गलत है। ब्रह्मचारी सूक्त है अथर्ववेद के अंदर, ब्रह्मा जी का, उसने हमारा मार्गदर्शन किया है कि जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर धरती का है, उसमें सूर्य की धूप का योगदान कम है, और जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो लावा है, जो ज़मीन के अंदर की तपश है, भूतापी ऊर्जा है, उसका योगदान 15 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़्यादा है। अब देखिए कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, वो भूतापी ऊर्जा की है। वेद क्या कहता है कि जो भूलोक है उसका स्वामी अग्नि है। ये देखिए, ये धरती के अंदर आग भरी हुई है। जो धरती का ऊपर का सरफेस है, इसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके ऊपर साथ में समुद्र हैं। ये जो धरती की क्रस्ट है, ये जो प्लेट है, ये जो लिथोस्फीयर है, इसकी थिकनेस सिर्फ 100 किलोमीटर है, और जो अंदर आग भरी हुई है वो 12,500 किलोमीटर है। तो जो धरती है, इसको जो कंट्रोल करती है, वो इसके अंदर जो आग भरी हुई है वो कंट्रोल करती है। और वही आग जो है वो ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू के रूप में बाहर जाके आकाश की तरफ जाती है, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। और उसका भूकंपों के अंदर भी योगदान है, उसका साइक्लोन में भी योगदान है, उसका समुद्र की गर्मी में भी योगदान है, उसका धरती के कण कण के अंदर भूतापी ऊर्जा का योगदान है, और सूर्य की धूप से ज़्यादा योगदान है। तो 15 डिग्री में से 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा योगदान जियोथर्मल एनर्जी का है, और 7.5 डिग्री से कम योगदान सूर्य की धूप का है। जब ये बात ठहर गई कि जियोथर्मल एनर्जी का योगदान है धरती के टेम्परेचर में, तो हम जियोथर्मल एनर्जी की बिजली बनाएं, और बिजली बना के वो जो 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कंट्रीब्यूशन है, उसकी बिजली बनाने से धरती का टेम्परेचर तो 15 डिग्री से भी कम आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इस धरती पे आइस एज पैदा कर दें, हम चाहें तो जितने ग्लेशियर पिघले हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा ग्लेशियर बना दें, हम चाहें तो समुद्र के अंदर जो जल स्तर 2 फीट बढ़ा है उसकी जगह 10 फीट डाउन कर दें। एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल। मगर ये गलती इन्होंने पूरे विश्व के पश्चिमी जो विज्ञान के ऊपर आधारित सोच थी, उसकी वजह से इनको ग्लोबल वार्मिंग का रास्ता नहीं मिल रहा था। जबकि वेद ने कहा कि जियोथर्मल एनर्जी का योगदान धरती के टेम्परेचर में ज़्यादा है, इसकी बिजली बनाओ और धरती का टेम्परेचर जितना मर्जी रिड्यूस कर लो। जो ये कहते हैं कि धरती के ऊपर जो समुद्र के किनारे शहर है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ये सब डूब जाएंगे। नहीं, हम इनको बचा सकते हैं। समुद्र के अंदर जो आइलैंड नेशंस हैं उनको भी बचा सकते हैं। जो वेद का कॉन्सेप्ट है कि जियोथर्मल एनर्जी को देखो, जियोथर्मल एनर्जी की बिजली बनाओ, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी का सूर्य की धूप से ज़्यादा टेम्परेचर में योगदान है। तो ये फंडामेंटल मिस्टेक पूरे वर्ल्ड के मौसम वैज्ञानिक और आईपीसीसी के जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उनको मैं बता रहा हूँ। अभी आईआईटी दिल्ली के अंदर डॉक्टर कृष्णा अच्युत राव हैं, जो कि एक लीड ऑथर हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट में। मैंने उनको अपना 27 पेज का पेपर भेजा है, 2 बार टेलीफोन पे बात की है। मैंने उनसे कहा है कि जियोथर्मल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन था उसको आज तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने उसको पहचाना ही नहीं, उसको रिकॉग्निशन नहीं दी, उसका कॉग्निजेंस नहीं दिया। उसकी वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग का रास्ता नहीं मिल रहा था, ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने का। तो पूरे विश्व में 550 एक्टिव वोल्केनोस हैं और लाखों गर्म पानी के चश्मे हैं। उनके अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाओ और धरती का टेम्परेचर जितना चाहो, जब चाहो, जिस वक्त चाहो, धरती के ऊपर आप आइस एज पैदा कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो एक खेल तमाशा है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा जानकारी यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं मिली है, और जिस तरीके से साफ सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि आइस एज की बात सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है। फिल्मों में ज़रूर आइस एज के बारे में हमने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इसको हकीकत में बदला जा सकता है और इस एज को भी लाया जा सकता है अगर थोड़ी सी जो बातें सूर्य प्रकाश जी ने कही हैं उस पर इंप्लीमेंट किया जाए या उस पर सोचा जाए, उसके हिसाब से काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अहम जानकारी इस मसले पर देने के लिए। तो फिलहाल विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है।